So students, our next topic is communicable disease. The disease that can be passed from one person to another, they are called communicable disease. ऐसी डिजीज जो एक अनहेल्दी पर्सन, एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को पास हो जाए, दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलरा, इवन कॉमन कोल्ड. द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोरोना वायरस. अगर आज के एग्जाम्पल की, हम प्रेजेंट एग्जाम्पल की बात करें तो कोरोना वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि ये डिजीज पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. सो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो जर्म्स होते हैं वो एंटर करते हैं बाय अ बॉडी ऑफ अ पर्सन. मतलब कि जो पर्सन सिक है, अगर उसके पास कोई हेल्दी पर्सन आके बैठा है तो जो जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन के नोज़, माउथ, थ्रू फूड, एयर, वाटर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से वो जर्म्स हेल्दी पर्सन में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से हेल्दी पर्सन भी सिक हो सकता है. दीज आर दी सम जर्म्स that causes communicable diseases. First one is protozoa. Protozoa एक germ है जिससे मलेरिया, डिसेंट्री, बैक्टीरिया that causes pneumonia, typhoid, tuberculosis, viruses, common cold, flu, chickenpox, measles and fungi, infection of skin, eyes and hair. So these are the germs and these are the diseases that are caused by these particular germs. Now the next topic is spread of communicable disease. Communicable disease फैलता कैसे है? फर्स्ट वन इज़ थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर कोई सिक पर्सन है और मान लीजिए कि उस सिक पर्सन का कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ हमने टच कर लिया, या फिर उसने कोई आर्टिकल को टच किया था, फिर हमने उसी आर्टिकल को टच कर लिया विदाउट वॉशिंग आवर हैंड, हमने जो है फूड वगैरह ईट किया. सो क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर अनहेल्दी पर्सन से उस पर्टिकुलर किसी आर्टिकल या क्लोथ पर आ जाते हैं, और फिर जब हम उस पर्टिकुलर क्लोथ्स या आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. द नेक्स्ट वन इज थ्रू फूड एंड वाटर. फ्लीज एंड कॉकरोचेज कैरी जर्म्स एंड कंटेमिनेट द फूड एंड वाटर. जो फ्लीज एंड कॉकरोच होते हैं बेसिकली ये भी अपनी बॉडी के ऊपर जर्म्स कैरी करके चलते हैं, और जब ये एक अनहेल्दी जगह से, अनहाइजेनिक जगह से एक हाइजेनिक जगह या किसी फूड पर आके बैठते हैं तो ये उस फूड को भी या वाटर को भी कंटेमिनेट कर देते हैं. सम डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर आर टाइफॉइड, कॉलरा, diarrhea and jaundice. These are some diseases that are caused by eating infected food or by drinking polluted water. Now, microbes from a person who does not wash hands properly with soap, passing stool can get into food and water touched by him. अब अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर प्रॉपरली अपना हैंड वॉश नहीं करेगा या अपने हाथ को प्रॉपरली नहीं धोएगा तो जो उसके हाथों पर जो माइक्रोब्स थे वो डायरेक्टली आ जाएंगे. जो भी फूड या वाटर जो भी वो टच करेगा, जो भी यूटेंसिल वो टच करेगा, तो वो माइक्रोब्स जो हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं, वो डायरेक्टली टच आ जाएंगे किसी भी यूटेंसिल के जो वो यूज़ करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश दी हैंड प्रॉपरली आफ्टर पासिंग दी स्टूल, बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर कुकिंग इट. Clear? The next one is through air. When a person who has infection sneeze or cough without covering his nose or mouth, the germs spread around and other person get infected. अगर एयर की हम बात करें तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करता है या कफ करता है विदाउट कवरिंग इट नोज और माउथ, तो जो जर्म्स होते हैं वो उसकी बॉडी से निकल के एयर में रोटेट करने लगते हैं, और जो हेल्दी पर्सन होता है वो जब ब्रीद इन करता है, एयर ब्रीद इन करता है, तो वो इन्फेक्टेड जर्म्स भी उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रू एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. एनिमल्स और इंसेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, फ्लीज एंड बर्ड्स स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. एग्जाम्पल के तौर पे फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. अगर एक फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो किसी एक पर्सन को बाइट करता है जिसको मलेरिया ऑलरेडी है, तो जो जर्म्स होते हैं दैट आर सक्ड बाय द फीमेल मॉस्किटो, वो फीमेल मॉस्किटो उस जर्म्स को सक कर लेता है एंड कम इनटू द माउथ पार्ट, और उसके माउथ पार्ट में आ जाता है. अब अगर वो फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर ले तो वो जो जर्म्स उसके माउथ में कलेक्ट हो रखा था वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है इनटू द हेल्दी पर्सन, और वो हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाता है. नेक्स्ट वन इज
फ्लीज सिट ऑन स्टूल एंड डर्टी प्लेसेस, अगर मैं फ्लीज यानी अगर मक्खी जिसे हम कहते हैं, मक्खी की अगर मैं बात करूं फ्लीज की, तो जब किसी डर्टी प्लेस पर बैठती है वहाँ से जर्म्स उसकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक हाइजीनिक जगह पे आती है, किसी भी फूड पर जो अनकवर्ड फूड होता है उस पर अगर वो आके बैठ जाए तो वो जर्म्स क्या होते हैं उस फूड पर रिलीज हो जाते हैं और फिर वो कोई भी पर्सन, हेल्दी पर्सन अगर उस फूड को ईट करता है तो वो बीमार हो जाता है। Now the second one is through infected equipment. When blood or any other liquid from an infected person enter the body of another person, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक इंजेक्शन की हम बात करें, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को एक इंजेक्शन ऑलरेडी हमने यूज़ किया, वही यूज़ इंजेक्शन अगर किसी एक हेल्दी पर्सन को हम लगा देंगे तो जो बीमारियां एक अनहेल्दी पर्सन में थी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी उस हेल्दी पर्सन में। एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी syndrome. Now here are some prevention from communicable diseases. First one is there should be a proper ventilation in the house so that the house gets sanitized with the sunlight. यानी कि हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन यानी हवा प्रॉपरली पास होनी चाहिए ताकि जो सनरेज वगैरह है, जो सन की हीट है वो भी इजीली घर के अंदर रोटेट कर सके विद द हेल्प ऑफ एयर, और जो हमारा घर है वो सैनिटाइज हो जाए, क्योंकि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने पर भी ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर? प्योरीफाइड वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये तो बहुत क्लियर है कि हमें प्योरीफाइड वाटर ही पीना चाहिए। हैंड शुड बी वॉश फ्रीक्वेंटली, हमेशा हमको पर्टिकुलर अगर हम कहीं बाहर से आए हैं या कोई हमने कंटेमिनेटेड चीज़ों को छुआ है तो हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश प्रॉपरली, ये हमारे घर में होता ही है, यू ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी हम मार्केट से लेकर आते हैं उसको प्रॉपरली वॉश कर देना चाहिए। कुक्ड फूड मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लीज डू नॉट सिट, जो भी खाना हम पकाते हैं हम देखते हैं अपने घरों में हमारे मदर जो है उस खाने को ढक कर रखते हैं ताकि उस पर किसी भी तरीके की फ्लीज वगैरह ना आ सकें। वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेंट एनीवेयर अराउंड द हाउस, मतलब पानी कहीं भी जमा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये होता है ना कि कहीं पे गड्ढा वगैरह हो गया घर के आसपास और बारिश हुई तो पानी कलेक्ट होकर रह गया, तो उसमें क्या है मॉस्किटो पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको कवर्ड कर देना चाहिए। द लास्ट वन इज वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? द बॉडी बिल्ड अप इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज व्हेन इट गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीन देने का मतलब ये होता है कि हम अपनी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इम्यून बूस्ट कर रहे हैं, यानी उसको ताकतवर बना रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है पर्टिकुलर डिजीज़ से किसी भी जर्म से रेजिस्ट कर सके, बच सके। देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिजीज़ लाइक डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, इन सब के देखिए ये सब क्या है डिजीज़ हैं, तो इन सब की वैक्सीन अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैक्सीन लेने से हमें ये सब बीमारियाँ नहीं होती हैं। क्लियर?